नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वी के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। आपका आईटीआई का अभी फर्स्ट ईयर एग्जाम होना है सीबीटी, और हम आपको प्रीवियस पेपरों का एक निचोड़ देने वाले हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सब्जेक्ट का। जो 6 क्वेश्चन आपके आते हैं, हम आपको ये बताएंगे कि पिछले 5 पेपरों में वो कौन से क्वेश्चन है जो रिपीट हुए और कौन से क्वेश्चन है जो नए आए। यानी अगर आप इन 4-5 पेपर को भी ध्यान से पढ़ लेते हैं तो 6 में से 4 क्वेश्चन तो आपको इन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे। और वैसे आपको थ्योरी और उन पर भी कंटिन्यूस दिए हुए हैं, तो कोई इश्यू है नहीं। कंप्लीट आपको सॉल्यूशन वीडियो भी पहले से दिए हुए हैं, क्लासेस भी है ऑलरेडी। अभी हम एक निष्कर्ष और ओवरव्यू के तौर पर देखते हैं चीजें, ताकि आपको पेपर के लिए वो चीजें थोड़ी सी ज्यादा ध्यान में रखनी हो। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, इस वीडियो को कर दीजिए प्लीज लाइक, अपने दोस्तों तक शेयर करना जरूर, ताकि उन तक भी ये क्लास पहुंच सके। जनरली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जो है उन तक ये क्लास आप पहुंचाइएगा। आ जाओ, एक एक करके मैं आपको डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले तो वर्ष 2024 यानी पिछले साल जो एग्जाम हुआ उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए। 4 सितंबर 2024 का ये पेपर है और सेकंड शिफ्ट का पेपर है। आपको इतना तो शायद कंफर्म होगा कि पर डे आपकी 3 शिफ्ट में पेपर होते हैं। लगभग आपका सीबीटी एग्जाम 10-12 दिन होता है। तो ये आपका सेकंड शिफ्ट का है, और हम इसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के जो 6 क्वेश्चन आए थे वो देखते हैं। फिर मैं आपको 2023 के कुछ क्वेश्चन है वो दिखाऊंगा। बस आगे बढ़ने से पहले दो रिक्वेस्ट फिर करूंगा। वीडियो बिना लाइक के नहीं देखेंगे, आपके सपोर्ट की हमें थोड़ी जरूरत है। लाइक करो और दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि वो भी इन क्लासेज को देख सके। भाई एग्जाम तक उनको दिखा दो, ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। आइए मैं आपको सीधा क्वेश्चन पर ले चलता हूँ स्क्रॉल करके। तो देखिए, ये है पहला सवाल आपके सामने, जिसको हमें लेकर चलना है और आगे बढ़ेंगे। पहला सवाल देखो, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है ना, इसी पेपर का है। एक पेपर मैंने आपको पूरा ओरिजिनल वाला हल करवाया था, शायद आपने वो देखा होगा। खासतौर से इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। 75 एमसीक्यूज का उसमें सेट था, तो वो 75 एमसीक्यूज वाले को देखना आप उसमें, ठीक है ना। उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। सेम यही क्वेश्चन था, यानी ये मोस्ट रिपीटिव क्वेश्चन हम इसे बोल सकते हैं। एक आयत का परिमाण क्या होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर हो। आयत क्या होता है? 4 भुजाओं वाला, जिसकी आमने सामने की भुजाएं एक समान होती हो। इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 20 और 18 को जोड़ लो, 38 हो गए। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया आपका 76। तो 76 सेंटीमीटर आपका उत्तर है। ये अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा इसे। यानी आयत, वर्ग, त्रिभुज और वृत्त, इसका मतलब ये जो एक टॉपिक बनता है ना, ये टॉपिक बनता है हमारा क्षेत्रमिति वाला। तो फिर इस टॉपिक को आप पढ़िएगा जरूर। यहां से आपका कैलकुलेटिव एक फॉर्मूला या एक क्वेश्चन जरूर आएगा। आगे देखो क्या करें। जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना है? तो जल की विशिष्ट ऊष्मा जो है वो इकाई होती है। ये इस बार आपसे हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक कब होती है। तो ध्यान रखना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। ये भी मान लीजिए कि एग्जामिनर चाहे तो क्वेश्चन को बना सकते हैं, हमारे सामने दे सकते हैं। नेक्स्ट देखो, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वो जो पेपर हमने आपको हल करवाया था, ये भी उसमें क्वेश्चन था। 3 फंडामेंटल यूनिट हमारी कौन कौन सी होती है? मौलिक राशियां कौन सी होती है या मूलभूत राशियां कौन सी होती है? दरअसल हम लोग क्या करते हैं, 3 प्रणालियां बताते हैं राशियों की, याद है ना आपको? MKS, FPS और CGS। ये 3 प्रणालियां देते हैं ना। तो इन तीनों प्रणालियों में किसका कहाँ पे क्या मतलब है, आपको ये बेसिक अगर कंसेप्ट याद है तो रहेगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, कहीं भी पूछा जा सकता है। देखो, M का मतलब है मीटर, F का मतलब है फुट और C का मतलब है एक तरह से सेंटीमीटर। मीटर, सेंटीमीटर और फुट, तो ये जो मापने का है ना, ये मापने का है लंबाई का। ये लंबाई किसमें है? किलोग्राम, ग्राम और पौंडल, ये नापता है द्रव्यमान को, जिसको हम लोग इंग्लिश में मास बोल सकते हैं। वैसे भार बोल सकते हैं, लेकिन भार और द्रव्यमान में फर्क होता है थोड़ा, ये ध्यान रखना। उसके बाद में एस का मतलब है सेकंड, और ये दर्शाता है समय को। तो हमारी 3 मूलभूत राशियां होती है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। ये रहा ऑप्शन आपके सामने। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सवाल क्वेश्चन, क्योंकि पूछा क्या जाता है, चीजें क्या बोलना चाह रहा है आपसे, हमसे ये पूछा जाता है कि अगर
एमकेएस प्रणाली में लंबाई मीटर में है तो बल किस इकाई में होगा? तो बल उस समय न्यूटन इकाई में होगा। ऐसे कंपैरिजन करवाया जाता है। तो ये 3 हमारी बेसिक यूनिट देने का तरीका होता है और इसकी ये फंडामेंटल या मौलिक राशियां इनको अपन बोलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे देखो, अब इसमें बनते हैं 2 सवाल। 1 इंच में कितने एमएम होते हैं, ये आपसे पूछा है इन्होंने। हो सकता है कि अब की बार आपसे 1 एमएम में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये पूछ बैठे, इसलिए दोनों चीजें याद रखना। तो 1 इंच में जो एमएम है वो है 25.4 एमएम, ठीक है ना। तो अगर आपसे सेंटीमीटर पूछ लिया जाए ना, तो सेंटीमीटर इससे थोड़ा कम हो जाएगा और 2.54 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। दोनों को याद कर लो क्योंकि 1 एमएम में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो वो वैसे कंपेरेटिवली आपका कम हो जाता है। इन दोनों को याद रख लो, है ना। और 1 एमएम में सॉरी 1 सेंटीमीटर में 10 एमएम होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं और अच्छी बात ये है कि आएगा ना जब सवाल तो डायरेक्ट आएगा और सीधा सवाल आएगा, इसलिए आपको ज्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आगे क्वेश्चन देखो, वो कहता है कि 2 जो इकाइयों की प्रणाली होती है ना वो कौन कौन सी होती है। देखो वैसे तो एक इंटरनेशनल प्रणाली होती है, एक हमारी प्रणाली होती है, लेकिन वो नहीं। ये कह रहा है कि हम राशियों का मान कैसे दर्शाते हैं, तो राशियों का मान दर्शाते हैं 2। एक होती है फंडामेंटल और एक होती है ड्राइव्ड। ड्राइव्ड को हिंदी में बोलते हैं व्युत्पन्न, यानी मौलिक और व्युत्पन्न 2 राशियां होती है। जैसे मैं सिंपल भाषा में बताऊं, एक होती है सीधी और एक होती है बिखरी हुई। 2 तरीके से बताऊंगा, लेकिन पहले दोनों तरीके बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, विद्युत धारा की इकाई सबको याद है ना, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम इसको आवेश के साथ देखें तो I बराबर क्यू अपॉन टी होता है, यानी दूसरी इकाई क्या बनी, कूलाम प्रति सेकंड। क्या इकाई बनी, कूलाम प्रति सेकंड। तो ये इसकी बेस यूनिट हो गई, ये इसकी ड्राइव्ड यूनिट हो गई, यानी आधार इकाई, मूल इकाई और व्युत्पन्न इकाई बोल सकते हो। अब व्युत्पन्न इकाई ऐसे नहीं बनाता है, व्युत्पन्न इकाई को फिर वो थोड़ा बदल करके बनाता है। तो भाग वाले को वो क्या करता है कि टाइम माइनस में ले जाता है। जैसे क्यू कुलाम आवेश चार्ज है ना, तो वो लिखेगा यहाँ पर, तो इसको लिखेगा कुलाम और इसको इनटू वाले की जगह डेस लगा देगा और समय को लिख करके क्या करेगा, समय की पावर -1 करेगा। ये होती है व्युत्पन्न। कुलाम प्रति सेकंड ऐसे नहीं लिखेगा, वो तो साधारण है, फिर हर किसी को समझ में आ गई। वो लिखेगा कुलाम समय की -1, ये होती है व्युत्पन्न, जिसको विमाएं देने वाली राशियां बोलते हैं ना अपन, विमा जिसको बोलते हैं, डायमेंशन जिसको बोलते हैं ना, वो यूनिट होती है। आगे देखो, एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm स्क्वायर है। ये क्वेश्चन भी उस पेपर में रिपीट था जो मैंने हल करवाया है, पूरा 75 क्वेश्चन वाला। इसी प्ले लिस्ट में बना हुआ है, ध्यान से समझ लीजिएगा। प्ले लिस्ट पे सारी क्लासेज है, आप एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है ना। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू भुजा स्क्वायर, है ना। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि जो आपका भुजा है वर्ग का, उसकी स्क्वायर कर दीजिएगा। वर्ग स्क्वायर वो होता है जिसकी चारों भुजाएं एक समान हो, ठीक है ना। तो जब आपको भुजा कैलकुलेट करनी है तो एरिया पे क्या लगेगा, अंडरूट लग जाएगा। एरिया कितना था 625, तो 625 पे अंडरूट करोगे तो कितना आएगा, 25 mm। बताओ बात समझ में आई क्या। ये थे आपके 6 क्वेश्चन एक पेपर के जो 2024 में हुआ है। मैं अब आपको 2023 के कुछ और पेपर दिखाता हूँ जिनमें हमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और रिपीट होने को मिलेंगे, ठीक है। आ जाओ, तो दूसरा आपको मैं ये दिखाता हूँ। ये देखो कब का है, 29 अगस्त 2024 का, और ये है 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक वाली, यानी फर्स्ट शिफ्ट का है। 29 अगस्त इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर और 9 से 11, ठीक है। चलो भाई, मैं फिर निवेदन करूंगा आपसे कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दें भाई, बिना लाइक के नहीं देखना है। बहुत मेहनत लगती है और बदले में एक छोटा सा अप्रिशिएशन, लाइक का ही तो मांग रहे हैं, बिना लाइक किए नहीं देखना है। और शेयर तो करो, चैनल सब्सक्राइब तो करना ही है आपको। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आगे के जो अपडेट्स आएंगे वो आपको कैसे मिलेंगे। आइए, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इसका देखो, और ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया आपके सामने।
यानी अभी जो अपन सवाल हल कर रहे थे, लास्ट क्वेश्चन हमने हल किया, उसमें ये था वर्ग का क्षेत्रफल 625 mm स्क्वायर है, उसकी भुजा बताओ। 625 का रूट निकालना था। यहाँ हमें फिर वही निकलवा रहा है, स्क्वायर रूट निकलवा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि ये टॉपिक काम में आ रहा है। 529 का वर्गमूल क्या है, और वहां पर एक तरह से 625 का वर्गमूल निकालना पड़ गया था आपको। यानी ये किसकी स्क्वायर आती है, तो भाई इसके लिए आपको याद करना है। नहीं तो सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि चार ऑप्शन दिए गए ना, चारों को मल्टीप्लाई करके देख लो। मतलब 13 को 13 से, 4343 के, 33 को 33 से, 23 को 23 से, तो किसी एक को मल्टीप्लाई करने से ये संख्या आ जाएगी। भाई जब ऑप्शन वाला सवाल आता है तो उसमें ये अपने पास ऑप्शन रहता है एक, आपस में मल्टीप्लाई करो, किसको गुणा करने से 529 आया, बस वही उत्तर है, हो जाएगा। यानी 529 का अंडर रूट निकालना है आपको, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना है हमको, और हो जाएगा। अब देखो भाई, कुछ चीजें हैं मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। लीवर, हिंदी में बोलते हैं इसे उत्तोलक। उत्तोलक वाला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। जो हमारा साधारण लीवर होता है ना, उसमें तीन तरह के लीवर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं, तराजू होता है तो वो प्रथम है। मतलब यहाँ मूल पॉइंट पर हमारा फलक्रम हो, और इस फलक्रम के एक तरफ प्रयास हो और एक तरफ हमारा भार हो। बस ऐसे ही द्वितीय वाले में होता है, ऐसे ही तृतीय वाले में होता है। यानी कि एक तरफ उसमें आपका, जैसे मैं आपको बताऊं, सामान ढोने की गाड़ी है जिसमें भार बीच में होता है, ठीक है ना। एक तरफ आपका प्रयास होता है और दूसरी तरफ आपका फलक्रम होता है। और इसी तरह से अगर मैं आपको बताऊं तो एक और होता है जिसमें प्रयास बीच में होता है, लाइक चिमटा, है ना। चिमटे में प्रयास बीच में लगाए जा रहे हैं, आगे भार उठ रहा है ना। यानी एक तरफ भार उठे, बीच में प्रयास लगाए जाए, और एक तरफ फलक्रम हो, ये तृतीय प्रकार के होते हैं, ठीक है। सामान ढोने वाली गाड़ी में क्या हुआ, आगे फलक्रम है, हम जो धक्का मार रहे हैं वो एक तरह से हो गया प्रयास लगाना, और बीच में भार रखा हुआ है, सुपारी काटने वाली मशीन जो होती है, ठीक है, वो आ जाएगा। और फर्स्ट वाले में क्या आएगा, जैसे कैंची हो गया, तराजू हो गया, ये सब फर्स्ट में आएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे आपको याद रखना है। कुल मिलाकर के लीवर वाले क्वेश्चन रिपीट बहुत हुए थे, पढ़ लेना। इस एक पेपर में तो लीवर ही लीवर था। अब अगर किसी बच्चे को उत्तोलक याद नहीं है तो उसके सारे गए, और अगर किसी बच्चे ने पढ़ रखे तो उसके सारे सही हो गए, ये भी एक देखने को मिल जाता है। तो देखो, फर्स्ट ऑर्डर लीवर कौन सा है, ये रहा कैंची का जोड़ा, है ना, प्रथम प्रकार का। तराजू भी हमारा इसी में ही आएगा, जिसमें फलक्रम बीच में हो, वो हम उसी में आता है, फर्स्ट में ही। और ये आयत के परिमाण वाला देखो रिपीट हुआ है, शायद ये क्वेश्चन मैं ना करवाऊं आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। लंबाई चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, देखो आंकड़ा तक नहीं बदला है आपके एग्जाम में, ये सबसे बड़ी खास बात होती है। ये देखो 18 ही लिखा हुआ है, इधर देखो 20 लिखा हुआ है। ये सबसे बड़ी खास बात होती है हमारे लिए कि वो आंकड़े तक नहीं बदलते हैं। तो बताओ कर दोगे कि नहीं। लेकिन इस बार मान लीजिए आंकड़ा बदल दे तो, इसलिए करना सोच समझ गई है। आपके पेपर में 75 सवाल आएंगे और 120 मिनट मिलेगी, इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या अड़बड़ाहट है, हमारे पास टाइम क्वेश्चन से भी ज्यादा पड़ा है, और पढ़े हुए क्वेश्चन जो आएंगे उनमें आपको 10 सेकंड नहीं लगने, वो भी तो टाइम बचेगा ही आपका। तो फिर आराम से करना। सवाल देखो, द्वितीय ऑर्डर का लीवर कौन सा है, आ गया ना, तो बोतल ओपनर आ जाएगा इसमें। ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। लीवर वाला टॉपिक मैं एक तरह से दे रहा हूँ आपको, पढ़ लो। ये देखो, तृतीय ऑर्डर लीवर कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही पूछ लिए एक ही में, यानी तीन सवाल तो खाली उत्तोलक से ही पूछ लिए, वैसे ये गलत है। इतना बड़ा सब्जेक्ट है भाई, कोई सवाल और भी पूछ लो, है ना। तो इसमें आपका फोरसेप्स वगैरह आ गया, जैसे मान लीजिए, ठीक है ना, चिमटा बोलते हैं जिसे, ठीक है, याद कर लेना, कोई बात नहीं। और उसके बाद में देखो कि एम के एस में एम किसे दर्शाता है, तो बता ही चुका हूं मैं। एम के एस मीटर किलोग्राम सेकंड, एफ पी एस फुट पाउंड सेकंड, सी जी एस सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, ठीक है। तो ये जो प्रणालियों वाले हैं उनको ध्यान रखना। ये भी हमारा पेपर जो है वो कंप्लीट हो गया। आगे बढ़े, दूसरे पेपर की तरफ ले चलता हूँ। बहुत है आपके लिए इकट्ठा करके लाया हूँ मटेरियल, बस इतनी मेहनत करके लाए हैं, बस इसके लिए आपसे बार बार फिर बोल रहा हूँ कि यार लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दो, क्लास शेयर करके सपोर्ट कर दो। देखो
30 अगस्त 2024 सेकंड शिफ्ट का है ये, ठीक है ना, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर, ठीक है। आ जाओ, इसमें कौन से क्वेश्चन आए, क्या इसमें भी कोई रिपीट हुआ? ले चलता हूं आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की तरफ। इनके जो टेक्निकल है ना वो भी आपको मैं हल करवा के दूंगा, ठीक है। जो 38 क्वेश्चन थ्योरी के आते हैं वो, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो 25 क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको हल करवाएंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वीडियो सारे दे दूंगा एग्जाम से पहले। अभी सीबीटी एग्जाम 28 जुलाई से शुरू होगा, तो वक्त है ना। बस इसके लिए नोटिफिकेशन, आपका बेल आइकन प्रेस होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो ये देखो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इसमें देखो सेम आयत वाला आ गया। अभी तक 3 पेपर हल कराए हैं, तीनों में क्वेश्चन आया, देख लो भाई। इसका मतलब मोस्ट रिपीटिव क्वेश्चन है ना। हो सकता है कि इस बार आपके भी पेपर में हो, तो पढ़ लो इसे, हल करवाने की जरूरत नहीं है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल, ये भी हो चुका है। इस बीच में जो पेपर कराया उससे पहले में ये तीसरा पेपर चल रहा है, तो फर्स्ट पेपर में था सेम। अब इसको करवाने की जरूरत थोड़ी है भाई, इस पर क्यों अपन टाइम खराब करें, है कि नहीं। ये आ जाओ, ये नया है, ये करा देता हूँ। वैसे शायद ये पेपर मैंने पूरा हल करवा दिया, वो वाला है। ये कहता है कि ये जो है ना, इसको दशमलव भिन्न, इसको साधारण भिन्न में बदलो। जो भी संख्या दे देना उसमें क्या करना है कि पॉइंट हटा करके जितने अंक है उतना ही नीचे भाग लगा दो। 10, 100, 1000, 1000, 10,000 जितना भी बनता है। तो यहाँ देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका मतलब 659 में 6 का भाग दे दो, ये लो, मतलब 10 की पावर 6 का भाग दे दो। अब की बार मान लीजिए कि 0.659 दे दे, तो क्या करोगे, 659 बटे 1000, ठीक है। ओनली 0.65 दे दे तो क्या करोगे, 65 बटा 100, ठीक है। ये नया क्वेश्चन हो गया अब तक के जो पेपर हल किए उनके हिसाब से। और अच्छा, ये मैंने हल करवा दिया आपको, जो 75 क्वेश्चन वाला सेट है ना उसमें यही है फिर तो, क्योंकि ये परिभाषा बताई भी लग रही है। किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। प्रति इकाई का मतलब होता है भाग देना, यानी द्रव्यमान और आयतन के अनुपात पूछ रहे हैं, तो उसको घनत्व बोलते हैं। द्रव्यमान और आयतन का अनुपात क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है, यानी डेंसिटी कहलाता है, ठीक है। जैसे द्रव्यमान ग्राम में हो और आयतन जो है वो क्यूबिक में मान लेते हैं, घन सेंटीमीटर, घन मीटर जो भी है, तो ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसकी इकाई हो गई, ठीक है। ये वाला भी मैंने करवा दिया था। और उसके बाद में देखो कि इसका वर्ग क्या है, ये रिपीट हुआ था इसलिए याद रख लेना। वर्ग का मतलब होता है उस संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना। अब एक को एक से मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही आएगा ना। जीरो कितने लगाने पड़ेंगे, एक और एक 2, 3 और 4, तो 1, 2, 3 और 4, यहाँ जीरो लगेगी, ये देखो ये रहा, ठीक है। तो ये एक और पेपर हमारा हल हो चुका है, नहीं नहीं हुआ, सॉरी, एक और है। इनमें से मूलभूत इकाइयां कौन सी है, तो ये भी मैंने करवा दिया। 3 मूलभूत, ये रिपीट हो रहा है, मतलब फर्स्ट पेपर में था, थर्ड पेपर में फिर आ रहा है। लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये हमारी 3 मूलभूत राशियां होती है जिसको हम लोग एमकेएस, एफपीएस और सीजीएस प्रणालियों से दर्शाते हैं। चलो अगले चौथे सेट की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। ये है नया सेट, देखो चुन चुन कर लाया हूँ। इतनी मेहनत करके आपके लिए चीजें और कंटेंट ला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपका हक बनता है। शायद आपने कर दिया होगा। अब कोई बोले गुरु जी लाइक के लिए क्यों बोल रहे हो बार बार, नहीं करते भाई आप, मुझे पता है, बिना बोले नहीं करते। अभी आपका चेक कर लो, कर दिया क्या आपने, देखो पॉइंट पर। 30 अगस्त 2024 की थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर, 30 अगस्त 2024, और थर्ड शिफ्ट जो इवनिंग में होती है। आ जाइए, इन्होंने कौन से पूछे, ले चलता हूँ, फटाफट से पढ़ लेते हैं। एक में ही 5-5 करते हैं तभी होगा, है कि नहीं। एक ही वीडियो में आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस कंप्लीट। शायद आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, इसमें कुछ नए क्वेश्चन है भाई। इसने धातुओं वाले पूछने शुरू कर दिए थे। क्या पूछ रहा है, इनमें से किस धातु में प्रथम सामग्री प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। देखो हमारे होती है फेरस और नॉन फेरस, दो तरह की मेटल। लोहे में कौन आता है, कास्ट आयरन, है ना, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, ये इस तरह के जो आते हैं वो। तो लोहा जिसमें होता है उसे फेरस मेटल बोलते हैं, और जिसमें लोहा नहीं होता है उसे नॉन फेरस मेटल बोलते हैं। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, ये सब नॉन फेरस में आते हैं। यानी लोहे और एलोहे धातुएं नाम से एक टॉपिक होता है, शायद आपने उसको पढ़ लिया होगा। ये देखिए माय डियर, चौथा पेपर कर रहे हैं और चौथे में से 3 पेपरों में रिपीट हो रहा है। एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 625 mm स्क्वायर हो। नो डाउट,
मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर आ भी गया तो आपके समय का क्या होगा फिर, है ना? कि इस खाली टाइम का मैं क्या करूँ? वो इतना समय बच जाएगा ना। सवाल देखो, पानी का क्वथनांक कितना है? क्वथनांक को इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है जहाँ मतलब अ, वाष्प बनना शुरू हो जाए पानी। मतलब एक तरह से द्रव जो है वो वाष्प में बदलना जिस पर शुरू हो जाता हो, उसे बोलते हैं हम लोग। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, है ना? पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलना शुरू हो जाता है और वो भाप में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, वो नया था। ये रिपीट हुआ है। जस्ट अभी पिछले ही पेपर में जो अपन ने सवाल किया है, किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? यानी द्रव्यमान और आयतन का अनुपात पूछ रहा है, घनत्व आ जाएगा फिर से। सेम क्वेश्चन है, सेम ऑप्शन में दे दिया, वैसे का वैसा ही देखो। अब ये लीवर वाला इसमें आया है, देखो। फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है? इवन ऑप्शन भी नहीं बदले हैं। पेयर ऑफ सीजर्स, कैंचियों का एक जोड़ा। ठीक है ना? हालांकि इनकी प्रॉब्लम ये है कि हिंदी में भी देखो सीजर का एक पेयर। अब बच्चे को सीजर सीजर शब्द का मतलब नहीं पता हो तो वो कैसे लिखेगा? कम से कम यहाँ तो हिंदी लिखनी चाहिए थी ना, कैंची। कैंची लिख दे या तराजू लिख दे, दोनों इसी में आएंगे, ठीक है ना? और ये देखो भाई फिर रिपीट हो गया। 1 इंच में कितने होते हैं? तो 1 इंच में कितने होंगे? 25.4। ठीक है ना? और अगर सेंटीमीटर पूछे तो 2.54 सेंटीमीटर। लेकिन पूछेगा नहीं, चिंता मत करो। आपके पेपर में जब सवाल आएगा तो एकदम सीधा और साफ होगा इसी तरह से। और एक ये और देख लो भाई, और ये है आपका पेपर फर्स्ट ईयर का 2023 का। 14 जुलाई 2023, 3 बजे से 5 बजे तक, यानी इवनिंग शिफ्ट का है। ठीक है? इसमें भी क्या कोई चीजें रिपीट हुई? फटाफट से आपको ले चलता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज्यादा कुछ है आपके लिए। पढ़ पढ़ करके आपने चीजों को इजी बना दिया। आ जाओ, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस। उष्मा की एसआई इकाई क्या है? हाँ, ये नया क्वेश्चन है। ये शायद 5वां पेपर हो रहा है। 5वें पेपर में ये एक पहला क्वेश्चन है जो आपको नया दिख रहा है, यानी 500 में अलग क्या है, तो फिर इसको पढ़ो। जो ज्यादा रिपीट हुआ उसकी संभावना तो है, लेकिन जो नया है तो अचानक से उसको भी डाल देंगे। तो उष्मा की एसआई इकाई जूल होती है, यानी जो इंटरनेशनल अपन सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं, ठीक है ना? उसमें ऊष्मा को जूल में मापा जाता है। और 0.01 का वर्ग, तो ये तो मैं करवा चुका हूँ, ये रिपीट हुआ है। और इकाइयों की प्रणालियों के 2 प्रकार कौन से हैं? तो मौलिक और व्युत्पन्न। इसकी जगह अब की बार हिंदी में आधार इकाई और व्युत्पन्न इकाई लिख करके दे सकता है, वो कोई बात नहीं। फंडामेंटल को आधार भी बोलते हैं। जल की विशिष्ट उष्मा कितनी है? तो जल की विशिष्ट उष्मा इकाई होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होती है। सेकेंड ऑर्डर लीवर कौन सा है? तो बोतल ओपनर है। बार बार सवाल आ रहा है, ऑप्शन भी नहीं बदल रहा है, तो आप इसको ध्यान रखो। और आयत का परिमाण क्या होगा जिसकी लंबाई चौड़ाई हो? सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब बताओ, बात समझ में आ रही है कि नहीं? बताओ। तो एक क्लास, सब क्लास, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 क्वेश्चन में से अगर इतना आप पढ़ते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि 4 या 5 क्वेश्चन आपको जरूर सेम मिल जाएंगे। तो पढ़ो आप भी, दोस्तों को भी भेजिए, इस क्लास को शेयर कीजिए कि भाई कम से कम ये सारे तो जरूर पढ़ ले। ऐसा निचोड़ आपको कौन देता है? साथ में मैं बताता हूँ कि ये सारे के पेपर हमने आपको ऐप में भी प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो एप्लीकेशन पर आपको हमने मॉडल टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई है। मैं बताता हूँ कैसे मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के अगर हमारा ऐप डाउनलोड करते हैं तो एप्लीकेशन जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ऐसा एक इंटरफेस ओपन होगा। आपको आईटीआई सीबीटी एग्जाम सेक्शन पर क्लिक करना है और आपको ये वाला ऑप्शन वहां पर मिल जाएगा। ये क्या चीज है? मॉडल टेस्ट सीरीज है आईटीआई फर्स्ट ईयर की। इसमें आपके चारों सब्जेक्ट के टेस्ट हमने डाल रखे हैं, क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं। जैसे अभी क्वेश्चन आपके सामने आए थे, ऐसे नए नए क्वेश्चन है जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बार बार टेस्ट अटेंड कर सकते हो। दूसरा, 75 क्वेश्चंस के मॉडल सेट इसमें डाल रखे हैं, जिससे आपको पूरे समय पर पेपर हल करने का मौका मिलता है कि भाई अगर पेपर सामने आ गया तो मैं समय पर हल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। साथ में जो अभी पेपर हल करवा रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वो पीडीएफ भी उसमें अवेलेबल है जिसको आप पढ़ सकते हैं। और जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं, तो फिर प्रीवियस पेपरों को पढ़ना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो तीनों चीजें मिल जाएगी, 75 क्वेश्चन का मॉडल सेट, प्रीवियस क्वेश्चन, और सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करने के लिए भी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करके इसको ज्वाइन जरूर करना। और धन्यवाद, ये वीडियो दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। थैंक यू।